बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 53 है। लेक्चर नंबर 52 में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। हम 5th यूनिट कर रहे हैं जो कि फैक्टराइजेशन के बारे में है। आज हम करेंगे 5.2। ये भी हमारे पास फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे हम मज़ीद कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। हमने 5.1 के लिए 5 टाइप्स पढ़े थे। अब यहाँ पे हम उससे नेक्स्ट जो है वो कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, जिस तरह के पोलिनोमियल्स होते हैं जिनको हम फैक्टराइज करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट देखें, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 3। अब देखें हम इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। पहले तो आप देखेंगे जो पीछे हम टाइप्स पढ़ चुके हैं उसमें से किसी टाइप से ये फैक्टराइज हो रहा है या नहीं। तो उसमें से ये किसी टाइप से भी फैक्टराइज आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 4 जो है आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो 1 बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे जब प्लस ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद हो तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में या माइनस में 2ab होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे माइनस क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 मौजूद है इस वजह से। तो -2 ए की जगह पे एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ओनली -2 आएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे -3 था, यहाँ पे -2 है। तो हम क्या करेंगे, ये -2 को यहाँ पे रहने देंगे और -1 हम अलग कर लेंगे। अब देखें ये हमारे पास अब एक होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और ये -1 है तो -1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इस माइनस को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस माइनस को आपने कुछ नहीं कहना, ये हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के दरमियान जो माइनस होता है उसको हम माइनस और प्लस में चेंज कर देते हैं। ये था फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड के अंदर हमारे पास है 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 12y रेज़ टू पावर 4। अब एक तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास 3 हम कॉमन लें, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4y रेज़ टू पावर 4 ये हो गई। लेकिन मज़ीद हम अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें ये हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, प्लस या माइनस में 2a की जगह पे एक्स स्क्वायर और b की जगह पे 2y स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2 2s are 4 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ये जहाँ पे मौजूद नहीं था लेकिन हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आप खुद से ऐड करें तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर y स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया है, तो -4x स्क्वायर y स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब ये क्यों ऐड किया है, ताकि ये होल का स्क्वायर बन जाए। अब क्या होगा हमारे पास, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और इसका हमारे पास बन जाएगा होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो यही चीज़ दोबारा से बन जाएगी। और ये क्या है हमारे पास -2xy, इसको भी हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा हम प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये एक दफ़ा हमारे पास ऐड हो गया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो गया। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखें। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास a रेज़ टू पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b रेज़ टू पावर 4। तो ये हमारे पास थर्ड।
अब इसको हमने सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये हमारे पास ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर बन गया, और ये हमारे पास 2b स्क्वायर इसका भी स्क्वायर बन गया, प्लस क्या आएगा 2ab, ए की जगह पे ए स्क्वायर और बी की जगह पे 2b स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 2 2s are 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, जबकि यहाँ पे 3 a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो इसका मतलब है हमने इसमें 1 a स्क्वायर b स्क्वायर जो है वो ऐड कर दिया है अपनी तरफ से। जब यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे फिर हमने सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। देखें ये 4 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो दोबारा 3 a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसका हमारे पास होल स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बन गया। अब इस माइनस को एक दफ़ा आप प्लस लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी, और एक दफ़ा इसको आप ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 4x रेज़ टू पावर 4, फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 9 इसका भी स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास अगर ये भी स्क्वायर अब होल का स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे हमें चाहिए 2 इंटू 2x स्क्वायर और इंटू 9, तो ये क्या बनता है 2 2s are 4 4 9s are 36x स्क्वायर। तो ये 36x स्क्वायर हमने खुद से ऐड कर दिया है। अब हम माइनस भी कर देंगे 36x स्क्वायर। अब ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 9 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर पहले से मौजूद है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस माइनस को आपने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर देना है। 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25। अब इसको क्या करेंगे x स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 5 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5। अब देखें ये 2 5s are 10x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर था। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमने अगर 9x स्क्वायर ऐड किया तो वो 10x स्क्वायर बन गया, तो हम 9x स्क्वायर माइनस भी कर देते हैं। 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर करेंगे तो वापस 1x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस 3x 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस माइनस को एक दफ़ा प्लस x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x आ जाएगा। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट। तो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, ये x स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, और जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, तो ये क्या हो गया 2 4s are 8x स्क्वायर। अब ये 4x स्क्वायर था तो 8x स्क्वायर हुआ है, इसका मतलब है 4x स्क्वायर इसमें ऐड हुआ है, तो हम माइनस 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखें हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब इस माइनस को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 6 पार्ट थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम है, तो मैं एक ही दफ़ा एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो। अब देखें ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48।
आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका फर्स्ट पार्ट है, लेकिन ये जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस मेथड से सॉल्व करना है? तो देखें इस क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स ऐसी थी जो किसी ना किसी नंबर की या वेरिएबल के स्क्वायर बन रही थी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक टर्म तो है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 14 और 48 इन दोनों में से कोई भी हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन सकता। तो पीछे जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं देखें x रेज़ टू पावर 4 है तो ये भी स्क्वायर बन गया था, 16 जो है ये भी स्क्वायर बन गया था, यहाँ पे ये भी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 2 टर्म्स लाजमी स्क्वायर बननी चाहिए थी तो 2 बन रही थी। इसके अंदर देखें ये भी स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था। यहाँ पे देखें तो हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स ऐसी मौजूद थी जो कि स्क्वायर की फॉर्म में थी, तो इसलिए हमने वो मेथड यूज़ किया था। तो ये आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हम कौन सा मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक टर्म तो स्क्वायर है दूसरी नहीं है, तो इसके लिए फिर डिफरेंट मेथड यूज़ होगा, तो वो हम अभी देखते हैं वो कि कौन सा मेथड होगा और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब इसको हम जिस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं वो मेथड फैक्टराइजेशन कहलाता है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट मेथड है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। 10th क्लास का फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो भी इसी से रिलेटेड है, सारा उसमें फैक्टराइजेशन यूज़ हुई है, और ये जहाँ तक आप मैथ करेंगे फैक्टराइजेशन को आप यूज़ करेंगे, इसलिए इस मेथड को आप आज अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी हो तो आपने ये मेथड यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो कोफिशिएंट्स भी दिए हुए हैं, तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है। अब ये आंसर आया आपके पास प्लस 48, ठीक है। यहाँ से 1 और यहाँ से 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर सब के अंदर 1 ही आ रहा है, इसलिए ये 48, 108, 42, 132 यही वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं तो उनको हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब आपने देख लिया कि ये हमारे पास प्लस का 48 आ गया। अब हमारे पास 2 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक प्लस का साइन और दूसरा 48। अब हमने इस 14 के x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसके हमने 2 फैक्टर्स बनाने होंगे, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा। ऐसे तकसीम करना होगा कि अगर हम उन दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो वो 14 बने, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बने। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगर प्लस हो जाए तो आपको याद रखना है कि जो 2 फैक्टर्स बनाएंगे या तो वो दोनों प्लस के होंगे या वो दोनों माइनस के होंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों प्लस के होंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर प्लस में आएगा, अगर दोनों माइनस में हो गए तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो प्लस में आएगा। अब देखें अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो फिर आपको एक फैक्टर प्लस का लेना पड़ेगा और एक फैक्टर माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो तब भी हमारे पास माइनस आता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्लस है, अब 14 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा, अब दोनों साइन प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे तो तब क्या होगा, फैक्टर्स आपके जो भी होंगे उनको सम अप करेंगे, ठीक है। अगर साइन डिफरेंट होंगे तो उनका आप डिफरेंस लेंगे। अब यहाँ पे हम सम अप की बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम साइन है। अगर दोनों साइन सेम होंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा उससे आप एक वैल्यू कम लेंगे, मतलब यहाँ पे 14 है तो 13 लेंगे और दूसरी तरफ आप 1 लेंगे। ये कब लेंगे? जब दोनों साइन सेम होंगे। अभी ये बात नहीं कर रहा कि दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, जब दोनों साइन सेम होंगे, आपने यहाँ पे प्लस देख लिया है तो इसका मतलब है दोनों साइन सेम होंगे। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे आप एक कम, ठीक है। अगर 14 है तो 13 से स्टार्ट कर देंगे,
एक 13 लेंगे, दूसरी तरफ 1 लेंगे। अगर यहाँ पे 12 होता तो आप 11 और दूसरी तरफ 1 लेते, जो भी वैल्यू होती। 32 होता तो 31 और 1 ले लेते। कब? जब यहाँ पे प्लस हो। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है कि दोनों हमारे पास ये प्लस होंगे। जब यहाँ पे प्लस होगा, साइन सेम होंगे, तो वो क्या होंगे, हम उनको ऐड कर सकते हैं। जब दो साइन सेम हो तो हम उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब देखें 13 + 1 क्या बनेगा, 14। अब हमने ये तब तक अमल करना है जब तक हमें मल्टीप्लिकेशन से 48 ना हासिल हो जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कम कर देंगे और यहाँ पे एक बढ़ा देंगे। अब क्या हो गया, 12 + 2 14 तो हो गया, लेकिन हमने तब तक करना है जब इनको मल्टीप्लाई करने से 48 हो जाए। 12 2 = 24। तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे 11 और 3। तो ये 11 + 3 तो 14 हो गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से 48 नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, 10 और 4, फिर 9 और 5, फिर हम जाएंगे 8 और 6। तो यहाँ पे देखें, हमने इन दोनों को का जो है वो सम हमने हर पेयर के अंदर क्या रखा है, 14 ही रखा है। और यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन भी 48 जो हम चाहते थे वो आ गई। तो अब ये हमारे पास पेयर बन गए। अब यहाँ पे प्लस था तो मैंने बताया था कि दोनों के साइन सेम होंगे। अब दोनों के साथ साइन सेम, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो कौन से लेंगे वो हमें ये वाला प्लस या माइनस बता देगा। अब यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों हमारे पास जो पेयर्स होंगे ये प्लस में होंगे। तो x² + 6x + 8x। अब 6x पहले लिखें बाद में लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। +48। अब क्या करेंगे, अब आपने पिछली एक्सरसाइज में ऐसे पढ़े थे, ऐसी टाइप पढ़ी थी जिसमें हम दो दो जो पेयर बना के उनमें से कॉमन लेते थे। तो अब जहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दो में से कोई नंबर कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x + 6 बाकी बचेगा। और यहाँ से +8 कॉमन लेंगे तो x + 6 बचेगा। अब देखें ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें फिर सेम आ जाती थी, तो अब यहाँ पे भी सेम आ गई। अब x + 6 हम कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा x + 8। अच्छा, अब जो हमने पेयर बनाए इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, उसका मकसद ही ये था कि हम यहाँ पे ये कॉमन लें तो ये चीज़ सेम आ जाए। वैसे तो हम कोई भी पेयर बना सकते थे, 10 + 4 भी बना सकते थे, 9 + 5 भी बना सकते थे, ये सारे पेयर बना सकते थे। इससे मज़ीद आगे भी हम पेयर बना सकते थे। तो हमने यही पेयर क्यों लिया, ताकि मल्टीप्लिकेशन से जो 48 बने। उसका मकसद ही ये था कि जब इस तरह का हम पेयर बनाएंगे तो ये चीज़ हमेशा सेम आएगी। अगर आपकी ये चीज़ सेम ना आ रही हो तो आप समझ लें कि आपने या तो पेयर बनाने में गलती की है या फिर यहाँ पे आपने कॉमन लेने में कोई गलती की है। तो अब ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड में हमारे पास x² - 21x + 108। आप देखें यहाँ पे हमारे पास फिर 1 और 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 108 आ जाएगा। और जब प्लस का आएगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे आप एक छोटा नंबर लेके वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो 20 और 1 से आप स्टार्ट करेंगे। अब 20 और 1 लेने का क्या मकसद है हमारे पास कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 21 आना चाहिए। अब आप इस तरह से नंबर बाय नंबर ना भी लें तो कोई मसला नहीं है। आप इसके बाद देखें 21 * 20। अब हमने 108 तक जाना है तो हम 19 2 इस तरह से ना करें। अब हम जाएंगे 15 और 6, 14 और 7 लेंगे, 13 और 8 लेंगे, 12 और 9 लेंगे। तो 12 × 9 हमारे पास होता है 108। अब देखें इन दोनों को ऐड करें तो 21 आता है और इनको मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है। अब देखें ये कौन से होंगे दोनों, सेम साइन तो हमने पहले देख लिया था कि यहाँ पे +108 है तो दोनों का साइन सेम होगा। अब सेम साइन होगा कौन सा, यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ माइनस होगा। x² - 12x - 9x + 108। और मैंने आपको ये पहले बताया था कि 12x पहले लिखते 9x पहले लिखते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x - 12 आ जाएगा। यहाँ से -9 कॉमन लेंगे तो x - 12 आ जाएगा।
9 12 आर 108। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरह पेयर बनाने का मकसद ही ये है कि ये दोनों चीज़ें सेम आ गई। अब x माइनस 12 सेम है दोनों में, ये कॉमन लिया, यहाँ से x बचा और यहाँ से हमारे पास -9 बचा। अब इसी तरह से हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। अब इसके पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे आ गया है माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया -42। अब -42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 ही आएगा। अब जब माइनस का 42 या माइनस की वैल्यू आ गई तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बता दिया था, तब हम ऐसे दो नंबर्स लेंगे जिनके साइन डिफरेंट होंगे ताकि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस में आए। तो अब डिफरेंट साइन जब होंगे तो आपको पता है कि जब डिफरेंट साइन हो तो हमेशा उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो अब जब सब्ट्रैक्ट की बात आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर होगा उससे हम ऊपर जाएंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 11 है तो हम एक जो है वैल्यू वो 12 लेंगे और दूसरी हम 1 लेंगे, क्योंकि 12 और 1 का जो डिफरेंस है वो 11 होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसी तरह से यहाँ पे भी एक बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे भी एक बढ़ाते जाएंगे। ये 13 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 14 हो जाएगा और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। अब देखें हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद 42 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11। तो अब 14 माइनस 3 11 होता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 42 होता है। अब देखें ये डिफरेंट साइन की तो बात आ गई, वो चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब देखें कौन सा प्लस का लेंगे कौन सा माइनस का लेंगे, तो फिर वो ये साइन अगर आपको बताएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो जो इन दोनों नंबर में से बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो उन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ आप प्लस लगा देंगे। तो आप -14x और +3x माइनस 42। अब इसका मकसद क्या है, देखिए इसके साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ प्लस, तो आंसर माइनस का 11 आएगा। अगर आप यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगा दें तो फिर आपके पास आंसर जो है वो प्लस का आएगा। तो हमें आंसर माइनस का चाहिए, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया। अब फिर उसी तरह से x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 +3 कॉमन लेंगे, x माइनस 14। तो ये चीज़ दोनों में सेम आ गई। x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा x प्लस 3। इसी तरह से लास्ट पार्ट देखते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x, और तो अब लास्ट पार्ट देखें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 132। तो आप क्या करेंगे, 1 और 132 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -132 आ जाएगा। अब जब माइनस में आंसर आएगा तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा उससे आप एक ऊपर स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे 1 है तो 2 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 2, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे माइनस हो तो हम सेम साइन नहीं लेते, जब सेम साइन ना हो तो फिर हम उनको ऐड नहीं कर सकते, उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब हमने पेयर बनाने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 132 आए। तो वो कौन से होंगे आपके पास पेयर्स, आपके पास 12 11 आर क्या होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस तो 1 है और 12 और 11 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो 132 आता है, क्योंकि 12 10s आर 120 और 12 11s आर 132 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस 12x और माइनस 11x माइनस 132। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, x प्लस 12 आपने लिया और x माइनस 11, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है। तो एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहायत इम्पोर्टेंट मेथड है। ये आपके पास जहाँ तक आप मैथ करेंगे तब तक ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको अच्छी तरह से जो है वो समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।